साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र साय एडवोकेट। साथियों, हमने अपने पूर्व के वीडियो में ई कोर्ट सर्विस ऐप के बारे में विस्तार से बताया। जजमेंट देखना, जुर्माना फाइन जमा करना तथा एमपीएससी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के साइट पे एज ए डिजिटल एडवोकेट अपने आप को रजिस्टर करने की प्रक्रिया बताई। आज हम आप लोगों को ई फाइलिंग ऑनलाइन केस फाइल कैसे करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए हम ई कोर्ट सर्विस ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन केस फाइल कर सकते हैं। अन्यथा किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम के माध्यम से भी हम अपना न्यू केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम अभी इंटरनेट ब्राउज़र क्रोम ओपन करते हैं। जैसे ही हम क्रोम ओपन करेंगे, हमें सर्च बॉक्स में लिखना है district.mpsc.gov.in लिखेंगे और हम उस साइट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उसका साइट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने district.mpsc.gov.in की साइट ओपन हो जाएगी। क्योंकि अभी नेट प्रॉब्लम के बदौलत साइट ओपन होने में थोड़ी परेशानी ले रही है। दोस्तों, ऑनलाइन केस फाइल करना काफ़ी इजी है और बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है। इसके लिए जैसे ही साइट ओपन होती है, हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानकारी देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारे सामने साइट ओपन हो गई। अब हम कर्सर को नीचे ले आएंगे। जैसे ही नीचे लाएंगे, हमारे सामने रेड निशान पे ई फाइलिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखा है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ई फाइलिंग डॉट ई कोर्ट डॉट gov.in की साइट ओपन होगी। इस साइट पे हम डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर हम ई फाइलिंग डॉट ई कोर्ट डॉट gov.in लिखे होते तो हम डायरेक्ट इसी साइट पर अपीयर हो गए होते। अब इसके बाद हमारे सामने जो साइट ओपन होगी, उसमें कुछ नोटिफिकेशन दिए हैं, उसको हम ओके करेंगे। उसको ओके करने के बाद हमारे सामने लॉगिन का पेज अपीयर होगा। क्योंकि हम एक के डिजिटल अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसलिए हमें यूज़र आईडी में अपना यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी डाल देंगे और जो पासवर्ड बनाए हैं पासवर्ड डाल देंगे। इसके बाद हमें कैप्चा कोड एंट्री करना है। कैप्चा कोड 209-803। जैसे ही हम कैप्चा कोड एंट्री करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ई फाइलिंग की साइट ओपन हो जाएगी। इस पे हम कुछ केस फाइल किए हैं जिसके बारे में दिखा रहा है। ये केस अभी हमारा ड्राफ्ट में है, जो फाइल नहीं हो पाया है। न्यू केस फाइल करने के लिए ऊपर में लेफ़्ट साइड में जो 3 डॉट्स दिख रहा है, उस पे हम क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे हमें न्यू केस का ऑप्शन मिलेगा। न्यू केस के ऑप्शन पर हम चूज कर देंगे। जैसे ही न्यू केस के ऑप्शन पर चूज करेंगे, चूँकि हम पुनः लॉग आउट हो चुके हैं, ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, फिर से हम लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन हो गए। 3 डॉट्स पे हम क्लिक किए, न्यू केस पे आ गए।
न्यू केस पर आने के बाद हमारे सामने नया केस फाइल करने की साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें कुछ नोट्स दिए हैं, जिसमें कुछ हमें बताया गया है कि कंप्लीट डिटेल रिलेटेड टू द केस विच ईवर इज प्रोवाइड इज पेपर बुक एज मैंडेटरी टू फिल एट द टाइम ऑफ ई फाइलिंग ऑफ केस। यानी कि हमें जो मैंडेटरी डाटा है उसको हर हालत में फिलअप करना है। इसके अलावा एंट्री ऑफ नेम, एड्रेस, एज डालना है। डिटेल ऑफ एक्स्ट्रा पिटिशनर या रेस्पोंडेंट, यानी अगर एक्स्ट्रा पार्टी होंगे उसकी भी जानकारी हम दे सकते हैं। अब आगे की प्रक्रिया में दोस्तों हमारे सामने स्टेट आया है, स्टेट पे हम क्लिक करेंगे और मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आया है, डिस्ट्रिक्ट पर हम क्लिक करेंगे। हम जिस ज़िला से होंगे अपना ज़िला एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हम सिंगरौली से बिलोंग करते हैं, यानी सिंगरौली हम चूज करेंगे। इसके बाद कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट आया है, इस पे हम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सिंगरौली चूज कर लेंगे। फिर हम किस टाइप का केस प्रस्तुत कर रहे हैं, सिविल है या क्रिमिनल है। हम मान लीजिए सिविल केस पर चूज कर दिए। जैसे ही हम सिविल केस पर चूज करेंगे हमारे सामने आ जाएगा कि ओरिजिनल है, अपील है या एप्लीकेशन है। चूँकि हम ओरिजिनल केस फाइल कर रहे हैं तो हम ओरिजिनल पर निशान लगा देंगे। इसके आगे केस टाइप देता है, केस टाइप पर हम चूज करेंगे तो हमारा किस तरह का केस है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें नीचे आना है। नीचे आने के बाद हमारा किस तरह का है, मान लीजिए हम सिविल सूट है तो सिविल सूट नीचे लाएंगे कर्सर, ये आ गया RCS सिविल सूट क्लास ए। सिविल सूट क्लास ए चूज कर लेंगे। इसके बाद पूछा है इज MACT मैटर, क्या ये मोटर व्हीकल एक्ट का है, नहीं है तो हम नो पर निशान लगाएंगे। फिर ये पूछा है मैटर नेचर, किस तरह का केस है, अर्जेंट है या ऑर्डिनरी है। चूँकि हम ऑर्डिनरी पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सबमिट ऑप्शन पर चूज करेंगे। जैसे ही हम सबमिट ऑप्शन पर चूज करेंगे हमारे सामने दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें कंप्लेंट पिटिशनर यानी वादी का नाम लिखना है। हम यहाँ पे वादी का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद सेलेक्ट रिलेशन, उसका रिलेशन क्या है, रिलेशन लिखेंगे। उसके रिलेटिव यानी पिता का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम कंप्लेंट नेम में नेम लिख देते हैं मुकेश। यहाँ रिलेशन में हम फादर कर देते हैं, फादर का नाम लिख देते हैं जगदीश। इसके बाद हम नीचे आएंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछा है। हालांकि जिसमें रेड निशान बना है वो हमें कंपलसरी भरना है, इसमें रेड नहीं है यानी कंपलसरी नहीं है, लेकिन एज डालना ज़रूरी है तो हम एज डाल देते हैं 45। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर ऑलरेडी मेल पर है तो मेल रहेगा। ईमेल डालना ज़रूरी नहीं है, हालांकि अगर आपके पास डाटा अवेलेबल हो तो डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। हम रेड जो मैंडेटरी है वो ऑप्शन भर रहे हैं। एड्रेस में हम उसका एड्रेस डाल देते हैं रजमिलान। एड्रेस डालने के बाद स्टेट डालेंगे, उसका स्टेट मध्य प्रदेश है। डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली है। इसके बाद तालुका पूछा है, तालुका ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी हम माड़ा डाल देते हैं। टाउन ज़रूरी नहीं है। वार्ड ज़रूरी नहीं है। विलेज का ऑप्शन दे नहीं रहा है। पिन कोड ज़रूर डालेंगे हम 486886। इसके बाद हम इसको पुलिस स्टेशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, माड़ा है
माड़ा डाल दिए। इसके बाद हम सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे हमारे सामने अगला पेज अपीयर हो जाएगा। अब ये कंप्लेंट पिटिशनर इंफॉर्मेशन ये ऑलरेडी हम फिलअप कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, लेकिन सेव करने के बाद ही नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। अगर सेव नहीं किए रहेंगे तो फिर से सेव कर लीजिए, नहीं तो डाटा डिलीट हो सकता है। यानी हम सेव कर लिए, अब फिर नेक्स्ट पेज पर चले गए। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे रेस्पोंडेंट की जानकारी आ जाएगी। हम रेस्पोंडेंट का नाम डालेंगे। मान लीजिए हम नाम डाल देते हैं उमेश। रिलेशन में हम वही फादर करते हैं। पिता का नाम में डाल देते हैं मुकेश। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ ज़रूरी नहीं है, एज हम डालेंगे। एज हम डाल देते हैं 55 वर्ष। फिर जेंडर मेल ही रहेगा, ईमेल मोबाइल नंबर ज़रूरी नहीं है। एड्रेस में हम रजमिलान ही डाल देते हैं। आपका जो हो वो डालिएगा, हम ये फॉर एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। स्टेट में हम मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट में हम सिंगरौली सेलेक्ट कर लेंगे। सिंगरौली हो गया। इसके बाद तालुका पूछा है, तालुका में माड़ा डाल दिए। फिर इधर ज़रूरी नहीं है, पिन कोड हम डाल सकते हैं 486886। इसके बाद पुलिस स्टेशन हम डाल दिए माड़ा। फिर हम इसको सेव करेंगे। हर एक पॉइंट को हमें सेव करते जाना है और नेक्स्ट बटन दबाते जाना है। फिर हम नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करेंगे तो एक्स्ट्रा पार्टी का इंफॉर्मेशन आ गया। अगर आपके वाद में कोई एक्स्ट्रा पार्टी है, एक्स्ट्रा प्रतिवादी हैं, तो उनकी भी जानकारी हम डालेंगे। क्योंकि हम अभी बताने के लिए इस पर्पज़ से कर रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा पार्टी नहीं डाल रहे हैं। सेव करके आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के बाद एक्स्ट्रा पार्टी इंफॉर्मेशन पूछा है, माने उनकी पूरा वही पता वगैरह, तो पता भी हम नहीं डाल रहे हैं। उसके भी करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे को सामने केस डिटेल आएगा। केस डिटेल में काज ऑफ एक्शन, बात कारण किस डेट में पैदा हुआ वो हम डेट यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट ऑफ रीजन, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके बाद प्रेयर में आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हम परमानेंट इंजेक्शन डाल देते हैं। पार्टी, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पार्टी को हाइड भी कर सकते हैं। आप चाहें कि हमारा जानकारी वो सार्वजनिक ना हो तो इसको हाइड बटन पर क्लिक कर देंगे तो पार्टी नेम हाइड हो जाएगी। इसके अलावा हमें इसमें क्लेम अमाउंट, क्लेम रिलीफ तो हमें कुछ डालना नहीं है। डिस्प्यूटेड एराइजिंग आउट ऑफ, माने ये कहाँ की ज़मीन है, किस संबंधित का है, उसके डिस्प्यूटेड एरिया को हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसे ज़रूरी नहीं है। हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्ट के बारे में पूछ रहा है, किस एक्ट के तहत आप प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं स्पेशल रिलीफ एक्ट के तहत। ये नीचे आता, कर्सर कीजिए, होगा कहीं ना कहीं। ये आ गया स्पेशल रिलीफ एक्ट, ये 1963। इसके अलावा एक्ट सेक्शन, किस एक्ट में आप हम प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑर्डर 7 रूल
रूल्स 1। इसके अलावा ऐड मोर और कोई सेक्शन हो, धारा हो, तो उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। हम ऐड करते हैं ऐड मोर। सेलेक्ट एक्ट वही होगा जो हम डाले थे। शायद ऊपर चला गया। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर डाल देते हैं। इसके बाद हम इस पे लिख देंगे, चूँकि हम इंजेक्शन का है तो आर्डर 39 रूल्स 1 लिखने के बाद हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अपलोड एंड लेटर सिग्नेचर आधार, आधार से हम जिस वादी का कर रहे हैं उसके सिग्नेचर को डिजिटल सिग्नेचर इसमें करना होता है। तो हम उसमें अपलोड करेंगे। अपलोड पे जाएंगे और उसका आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद उसके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाएगा, जिस OTP को हम डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा सबसे इजी तरीका है मोबाइल वाला, अपलोड मोबाइल नंबर और OTP। तो जैसे हम मोबाइल नंबर वाला OTP करते हैं, सेव करते हैं, ये सेव हो गया। यूजिंग मोबाइल नंबर OTP। अब हम इसके आगे नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन आएगा। तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या है, हमारा पेंट है, हम पेंट में सेलेक्ट कर दिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स टाइटल, तो डॉक्यूमेंट्स टाइटल में क्या है, हमारा सूट है, हम सूट सेलेक्ट करेंगे। सूट सेलेक्ट करने के बाद चूज फाइल, अब यहाँ पे हमें फाइल अपलोड करना है तो हम चूज फाइल पे जाएंगे। जैसे ही हम चूज फाइल पे जाएंगे तो हमारे सामने ये फाइल वाला ऑप्शन, माने जो जहाँ भी हम डॉक्यूमेंट्स रखे हैं वहाँ पे हम अपलोड करेंगे, उसको चूज करेंगे। चूज करने के बाद अपलोड कर देंगे। 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और PDF में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अपलोड करने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला ऑप्शन ओपेयर होगा। लेकिन अब चूँकि ये साइड हमारा फिर से लॉग आउट हो गए हैं, हालांकि हम जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ बताए हैं वो हमारा सब ड्राफ्ट में सेव होगा। उसके आगे की प्रक्रिया हम पुनः लॉगिन करके कर सकते हैं। अब हम अपलोड तक पहुंच चुके हैं। अपलोड करने के बाद फीस के लिए आएगा। तो फीस के लिए हम ऑनलाइन फीस की रिसीप्ट जनरेट कर लेंगे और उसका जो चालान नंबर होगा उस चालान को डाल देंगे। डालने के बाद उस रसीद को अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद हमें वकालतनामा भी अपलोड कर लेना है। इसके बाद सारा प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो हम इसको सबमिट कर देंगे और ये हमारा केस ऑलरेडी सक्सेसफुल फाइल हो जाएगा और हमें तत्काल नंबर मिल जाएगा। इस तरह से हम केस ऑनलाइन फाइल करने का प्रक्रिया आप लोगों के सामने विस्तार से बताएं। इसके आगे हम एक केस फाइल करके आप लोगों के सामने बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।